क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर। इस कॉन का डायमीटर कितना गिवन है बेटा, 10.5। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना, 10.5/2 सेंटीमीटर। फर्दर और क्या गिवन है बेटा, एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या हो गया बेटा हमारा, ये वाला हाइट कितना गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टीए से क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल होता है, पाई कितना है 22/7। रेडियस कितना है बेटा 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू स्लैंट हाइट कितनी है। अब देखो कभी कभार ना कुछ बच्चों को डेसिमल्स में बहुत प्रॉब्लम होता है ना, डेसिमल से कैंसिल आउट कैसे करें, पॉइंट हटाओ, एक डिजिट है तो एक जीरो, तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हुआ। 7 से कितने टाइम्स गया बेटा 15, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 से कितना मार गया बेटा ये, तो 15 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। एक कोन का हमें क्या निकालना बेटा, टोटल सरफेस एरिया। अब इस कोन में हमें गिवन क्या है, इफ इट स्लैंट हाइट इज व्हाट 21 मीटर, स्लैंट हाइट ये है ना हमारा 21 मीटर का, ये है हमारा स्लैंट हाइट एल, और बेस डायमीटर गिवन है कितना, बेस डायमीटर इज व्हाट, अगर डायमीटर 24 मीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा, डेट इज 12। रेडियस कितना हो गया 12 मीटर। निकालना क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीए से निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा हमारा कोन का, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर वट एवर। अब सुनो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इनटू रेडियस कितना है बेटा 12, ब्रैकेट आर कितना है प्लस एल कितना है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब करना आता है बेटा, कर लोगे इतना, क्लियर है, सॉल्व कर लोगे अब, दैट विल बी योर। यूनिट क्या होगा, एरिया निकाल रहे हो, एरिया यूनिट क्या होता है बेटा मीटर, यहाँ मीटर में है ना सब। आगे बढ़ेंगे, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कोन है बेटा हमारे पास, उस कोन का हमें क्या गिवन है, ये से है ना, ये से कितना है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 308 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट इज व्हाट, स्लैंट हाइट कितना गिवन है 14। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेडियस फाइंड आउट करना है बेटा, कि इस कोन का रेडियस कितना होगा। उसके बाद और क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन, सबकी टीए से, ये दोनों चीज आपको फाइंड आउट करना है। अब ये बताओ कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हमें गिवन है, टीए से क्या होता है कोन का बेटा, कोन कितना है बेटा पाई आर एल, पाई आर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है बेटा 300, पाई कितना है बेटा 22 बाई, रेडियस मुझे निकालना है, आर को आर ही रखेंगे, और एल क्या है बेटा हमारा 14। 7 से कितना टाइम्स गया बेटा ये 22 2 जार 44, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 308 को डिवाइड कर दो किससे बेटा 40, 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 11 4 जार 44, 11 2 जार 22, और जाएगा 11 8 जार, डाउट तो नहीं है। फिर 4 से कितने बार गया बेटा 7 टाइम, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, रेडियस कितना आया 7, यूनिट क्या है बेटा सेंटीमीटर में, तो यूनिट क्या हो गया इसका सेंटीमीटर, रेडियस कितना आया 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट है, श्योर ना। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हुआ, रेडियस आ गया। रेडियस निकालने के बाद हमें अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कौन क्या होता है बेटा, टीए से क्या होगा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, पाई कितना है 22/7, रेडियस 7 आ गया 22/7 टू 7 ब्रैकेट 7 प्लस एल कितना है 14 है ना, 7 7 कैंसिल आउट, 22 को आप
करोगे 21 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी योर, डाउट तो नहीं है और ना, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज व्हाट, 24 सेंटीमीटर। तो सॉरी मीटर, रेडियस कितना है 24 मीटर, और हाइट कितनी है बेटा इसकी 10 मीटर। क्या निकालना है, टेंट हाइट और cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is what, 70 rupees। अब इसका मतलब क्या है इसको समझेंगे, है ना। एक टेंट है बेटा, टेंट किस शेप में है, कोनिकल शेप में, है ना। ये हमारा कोनिकल शेप में क्या है, टेंट है। जैसे टेंट का मुझे क्या गिवन है बेटा, बेस रेडियस गिवन है, कितना है रेडियस 24 मीटर, है ना, और हाइट कितनी है इसकी 10 मीटर। कैनवास मतलब कपड़ा, है ना, जो ट्रेम्पोलिन होता है ना, ट्रेम्पोलिन कपड़ा होता है जो अभी अगले क्वेश्चन में भी। कैनवास मतलब कपड़ा कितना रिक्वायर्ड होगा इस टेंट को बनाने के लिए। अच्छा ध्यान रखेंगे बेटा, जब टेंट हम बनाएंगे तो कपड़ा कहाँ कहाँ यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ साइड में, नीचे बिछाने में यूज का ध्यान रखेंगे ना। जब टेंट आप लगाते हो तो टेंट आप साइड से कवर करते हो, ना कि नीचे से। तो कैनवास कहाँ कहाँ यूज होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ साइड में। और साइड में कपड़ा जो लगेगा वो कौन सा एरिया होगा, काफी सरफेस एरिया तो होगा कौन का, तो कोनिकल टेंट है, कपड़ा तो सिर्फ यही यूज हो रहा है ना साइड साइड में। तो ये क्या है बेसिकली आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस, या कौन है ना। तो जो आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने रुपए कॉस्ट कर रहा है बेटा, 70 रुपए। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है ना। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो है, 1 मीटर स्क्वायर मान लो 1 मीटर लेंथ 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर स्क्वायर का जो कपड़ा है वो 70 रुपए लग रहा है। जितना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा तो 70 से, भाई 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज का है तो 2 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, 2 इंटू 70। 3 मीटर स्क्वायर कितने का होगा, कितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा है समझ, बेहतरीन। तो अब शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन हम लोग। अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं बात करूं किसके बारे में, स्लेंट हाइट निकालना है। तो स्लेंट हाइट के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, याद है सबको, बढ़िया। एल कितना हो जाएगा अंडर रूट, आर कितना है 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 576, हाइट कितनी है 10 का स्क्वायर 100, स्लेंट हाइट कितना आएगा अंडर रूट 676, 676 किसी का स्क्वायर रूट है हाँ 26, एल कितना आ गया 26, ठीक है 26 ये मीटर में आएगा। स्लेंट हाइट खत्म हुआ। अब कैनवास रिक्वायर्ड, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट हमें स्लेंट हाइट निकाला था, निकाल दिया। सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट, है ना, कितना खर्चा आएगा इस टेंट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा हमें इस टेंट को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकेंड पार्ट हम करेंगे तो हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, है ना, कितना कपड़ा चाहिए हमको, ठीक है। एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड, कितना कैनवस की रिक्वायरमेंट है हमको, है ना। तो कैनवस कहाँ यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ साइड में, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर एल। पाई कितना है, रेडियस 24 और स्लेंट हाइट कितना है बेटा 20, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है ना, कर लोगे। दैट मच ऑफ मीटर स्क्वायर क्या आएगा आपका, एरिया आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, कॉस्ट निकालना। सिंस हमें ये पता है कि जो 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस है वो कितने रुपए का बेटा 70 रुपीज का है। देयरफॉर जो भी आपका मीटर स्क्वायर कपड़ा है 2 मीटर स्क्वायर कितना होगा, ट्वाइस डबल हो जाएगा ना, 2 इंटू दिस, 3 मीटर का 3। तो जो भी आएगा तो उससे क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 मीटर स्क्वायर आएगा तो 4 इंटू 70 करोगे।
तो जो भी जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा आया होगा तो डेट मच ऑफ कैनवास कॉस्ट वॉट 20 इंटू जो भी आपका ये क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दोगे डेट मच ऑफ, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है और ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपके पास बेटा एक ट्रेम्पोलिन है ना, ट्रेम्पोलिन मतलब एक क्लॉथ है, ठीक, उस क्लॉथ से हमें क्या बनाना है बेटा, एक टेंट बनाना है। क्लॉथ हमारे पास एक ट्रेम्पोलिन, इससे मुझे क्या बनाना है बेटा, एक टेंट। टेंट किस शेप में होगा, कोनिकल शेप। अब इसकी विड्थ जो भी हमारे पास क्या जो कैनवस है ना, ट्रेम्पोलिन है, इस ट्रेम्पोलिन की विड्थ कितनी, चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर, ठीक है ना। उसमें व्हाट लेंथ, कितना लेंथ ट्रेम्पोलिन का हमें रिक्वायरमेंट है। अगर 3 मीटर चौड़ा है, क्या बोलते हैं, कपड़ा है आपके पास 3 मीटर चौड़ा है, लेंथ लंबाई कितनी होनी चाहिए उस कपड़े की, ताकि मैं उससे एक टेंट बना सकूं जिस टेंट का हाइट कितना हो, 8 मीटर हो, और बेस रेडियस कितना हो, तो कितना लेंथ का कपड़ा मुझे यूज करना चाहिए अगर उस कपड़े की हाइट कितनी है, क्लियर है। अब उसमें एक चीज और भी कहा गया है, मान लो कि 20 सेंटीमीटर लेंथ का जो कपड़ा है ना, बोला गया है स्ट्रेचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज ऑफ कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का जो मार्जिन है, 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा है ना बेटा, वो वेस्टेज में चला गया। वेस्टेज समझते हो, स्ट्रेचिंग करने में जब सिलाई होती है ना, तो ऐसा तो नहीं कि तुम ऐसा टच करके सिलाई करोगे, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रहेगा ना, स्ट्रेच होगा ना। ये दो कपड़े को अगर आपको सिलाई करना है तो एक कपड़े का लेयर थोड़ा सा उसके ऊपर रखोगे ना, वहां ओवरलैप हुआ नहीं हुआ, ओवरलैपिंग की वजह से क्या हुआ, कुछ कपड़ा यूज हो गया है ना, काटने छाटने में भी कुछ कपड़ा यूज हुआ होगा। तो इसने बोला कि जो मान लो कि जो 20 सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा है, ये कहाँ चला गया, वेस्टेज में। आ रहा, समझ नहीं आ रहा। बाकी का बचा हुआ कपड़ा जो है क्या बना हुआ बेटा, टेंट बना हुआ। डाउट है और ना, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या मान लो, जो वेस्टेज गया उसको हटा दो, जो वेस्टेज चला गया ना स्टिचिंग वगैरह में उसको हटा दो, बचा हुआ लेंथ है जिसका कपड़े का हमने यूज किया है उसको क्या मान लेंगे, है ना, उस लेंथ को एक्स मान लेंगे, चलेगा। अभी बताओ कि इसी कपड़े से ही तो ये टेंट बनाया गया है, इसी कपड़े का यूज करके इसका टेंट बनाया गया है। इस कपड़े का जो एरिया होगा, यही एरिया तो क्या होगा, टेंट का कर्व्ड सरफेस। कपड़ा कहाँ यूज हुआ है, टेंट के साइड साइड में तो यूज हुआ होगा, है कि नहीं बेटा। तो जो इस कपड़े का एरिया होगा, वही एरिया क्या होगा, इस टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। आ रहा है समझ, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेम्पोलिन, है ना, तो समझ गए। अब पाई की वैल्यू 3.14 रखना है बेटा, है ना, बताते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेम्पोलिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ट्रेम्पोलिन के एरिया के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ट्रेम्पोलिन का एरिया क्या होगा, ट्रेम्पोलिन किस शेप में बेटा, एक रेक्टेंगल के शेप में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारा कितना हमने माना है बेटा यहां से यहां तक, क्योंकि इतना ही कपड़ा यूज हुआ है टेंट बनाने में, ये तो वेस्टेज चला गया, एक्स लेंथ यूज हुआ है। जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द लेंथ, एरिया ऑफ द ट्रेम्पोलिन कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा एक्स है, विड्थ हमारा कितना है 3 है, और ये मीटर में ध्यान रखना, ठीक है। तो लेंथ इनटू विड्थ हो गया इज इक्वल टू, अब ये जो कैनवास हमारा यूज हुआ है उस कैनवास का एरिया कितना हो जाएगा, टीएसए होगा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो होगा बेटा, टीएसए ऑफ कोन। टीएसए ऑफ कोन क्या होता है बेटा, पाई, पाई की वैल्यू कितनी है, आर, आर कितना है बेटा, और स्लेंट हाइट कितनी है रखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, को करने से पहले आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्या, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, अंडर रूट, बेहतरीन, आर कितना है 6, 36, 8, 64, 8 का स्क्वायर है ना 8, करेंगे तो 100 आएगा। 100 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का, तो लेंथ कितना आ गया, बस लेंथ हाइट आ गया। लेंथ हाइट जब आ गया कर दो, कितना है
3 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या डायरेक्टली यहीं से काट सकते हो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखो ना, जब इधर सारे नंबर मल्टीप्लाई में हो और इधर भी सारे नंबर मल्टीप्लाई, तब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कट। लेकिन ऐसा हो बेटा 3 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू हो गया 6 प्लस 5, सोच रहे हो साथ 3 से काट देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है, प्लस में है ना, तब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होंगे तभी वो कैंसिल आउट होगा, है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ा सुधारो, मैं बच्चों को देखता रहता हूँ कैलकुलेशन ज़्यादा 10th क्लास में पहुंच, ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए। एक्स कितना आ जाएगा बताना जरा, 2 4 जा 8, 2 2 3 6, ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10, 10 है तो 0.1 आगे बढ़ जाएगा, पता है ना, ये 2.8 मीटर। ये कौन सा लेंथ है, एक्स क्या था, ये एक्स, एक्स ये मीटर, ये एक्स मीटर है यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, टोटल, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ जो होगा ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और उसमें हमें क्या ऐड करना है, ये जो एक्स्ट्रा वेस्टेज चला गया था वो वाला लेंथ भी तो ऐड होगा। हमसे पूछा गया टोटल लेंथ बताओ, 20 उसमें तो खराब हो ही गया, टोटल में 20 इंक्लूड है, क्लियर। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, ये एक्स प्लस, तो ये 20 सेंटीमीटर वेस्टेज गया है, तो एक्स कितना है प्लस 20 जोड़ दूं, कितना आएगा, सेंटीमीटर को किसमें करना पड़ेगा आपको, मीटर में करने के लिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया बेटा, क्या है 0.2, 0.2 में 62.8 ऐड करोगे ना, 62.8 तो जाएगा 70, सॉरी 60, तुम लोगों के साथ रहेगा ना, मेरा दिमाग खराब हो। टोटल लेंथ कितना आया बेटा 63, आया समझ, तो ये ट्रेम्पोलिन का कपड़ा यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम, टॉम समझते हो, टॉम नहीं समझते हो, टॉम समझते हो, टॉम, देखो टॉम होता है गुंबद, गुंबद गुंबद गुंबद, अब जैसे मंदिर के ऊपर ऐसा नहीं होता, कॉनिकल होता है, मस्जिद के ऊपर गोल हेमिस्फेरिकल, ठीक है, तो उसी को हम टॉम कहते हैं, ठीक है। तो एक कॉनिकल टॉम है बेटा, और दैट इज 25 मीटर, है ना, क्या है बेटा इसका हाइट है, स्टैंड हाइट है, स्टैंड हाइट कितना है 25 मीटर, और क्या बेटा गिवन है हमको, एंड बेस डायमीटर, बेस डायमीटर कितना है, अच्छा डायमीटर 25 है ना, पढ़ लिया, स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर तो कॉनिकल, अच्छा डायमीटर 14 है, 14 मीटर है डायमीटर, अगर 14 मीटर इसका मतलब क्या है, क्या 7, क्या बोलो 7 बोल रहे हो, रेडियस 7 है, ठीक है। आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग समझते हो, सफेद पुट्टी, सफेद पुट्टी करेगी ये, तो सफेद पुट्टी करेगी और जाके, और कितने मिलेगा उसको, दिहाड़ी देखना जरा, अच्छा दिहाड़ी पे नहीं है ये, हाँ इसको मिल रहा है 100 मीटर स्क्वायर पे, तो प्रोफेशनल काम करेगी, दिहाड़ी वाली नहीं है, तो फिर इसने बोला कि पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसे चाहिए मेरे को, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कोस्ट वोस्ट अभी निकालना सीखो बेटा, है ना, ये अभी सीख लो चीजें तो बेटर रहेगा। अब इसने बोला, अब ये जाके ही बोल सकती थी सर 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 50 रुपए का है, ऐसा कुछ, इसने बोला कि 100 मीटर स्क्वायर जो है 210 रुपए का है, 100 मीटर का बताया उसने हिसाब किताब, ठीक है। तो अब जैसे वो बोलेगा कि 100 मीटर स्क्वायर है, तो मान लो उसका 425 आ गया, कितने रुपए, कैसे जोड़ोगे, तो अगर एक का पता हो तो, एक का पता हो, अगर इसने बोल दिया 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए ले रही हूँ मैं, है ना, तो 425 स्क्वायर मीटर के लिए क्या होगा, 425 को 10 से, तो अगर आपको एक का कॉस्ट पता हो ना, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता हो, तो आपका कितना ही मीटर स्क्वायर एरिया आ जाए उसको आप जो 1 का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमें कॉस्ट गिवन है क्या, कॉस्ट कितना गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, है ना, कितना है बेटा, सॉरी 1 का तो गिवन नहीं हमको, कितना गिवन है 100 मीटर स्क्वायर, कितना रुपीज है बेटा 210 रुपीज। अच्छा अगर 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना रुपए है 210 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, therefore cost of 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, अगर 10 रुपए की 20 टॉफी
1 रुपए की कितनी टॉफी? टॉफी, 2 टॉफी, टॉफी खाओगे बस। क्या किया आपने? उसको डिवाइड कर दिया। तो 100 में आपको पता है 210 है, और 1 का निकालना हो तो इस नंबर को आप क्या करो? डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो 210 को हम डिवाइड कर देंगे इससे बेटा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, एक 0 है तो पॉइंट एक, 21/10 मतलब कि 2 पॉइंट, देखो अब वो बोलते 2.1 रुपीज, थोड़ा और लगता है उसको मीटर सीधा 210, ठीक है। तो 2.1 रुपीज क्या है बेटा हमारा? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ गया। और हमें पेंट करना है, अगर इसको पेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको पहले का एरिया निकालना पड़ेगा। देखो अभी इस कमरे में अगर मैं पेंट करवाऊंगा तो वो आएगा बोल देगा मेरे को 1 मीटर स्क्वायर 40 रुपए का है सर। मैं बोलूंगा ठीक है कर दो पेंट। अब अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ वो बोल देगा सर आपका तो एरिया कितना है, 2000-3000 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो आपको मीटर स्क्वायर निकालना आना चाहिए ना। ठीक, अब जैसे मुझे बोलेगा सर चारों दीवार का है, सामने वाला दीवार है क्या? तो गेट लग गए, है ना, दीवार तो बहुत थोड़ा सा बच गया है, तो उस गेट का एरिया क्या करूंगा? हटाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तो खैर यहाँ पे कोनिकल टॉप में कुछ भी नहीं, बस कहाँ व्हाइट वॉशिंग होनी है? ऐसे साइड साइड में तो होगी, ये तो होगी नहीं, तो हम समझते हैं तो खाली रहेगा ना, ऐसा होगा कुछ, खड़े होगा ऊपर देख रहे हो, क्लियर है, कोई ढक्कन नहीं लगाए है। अब सुनो, हमें करना क्या बेटा इसका? अब निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, या एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग। जो हमें व्हाइट वॉश करना है उसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है बेटा? कर्व सरफेस एरिया होगा, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई कितना है? बेहतरीन। आर कितना है? और स्लैंट हाइट कितना है? आंसर था, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा देख रहा है, बस गलत चला जाएगा ये, 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये एरिया आ गया आपका। तो ये आ गया एरिया, और कॉस्ट कितना होगा बेटा? 1 मीटर स्क्वायर कितना है? कितने मीटर स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है, मतलब कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे? तो 2.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। देयरफॉर जो टोटल कॉस्ट फॉर व्हाइट वॉशिंग, जो व्हाइट वॉशिंग है बेटा, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 550 को मल्टीप्लाई कर दो किससे बेटा? 2 पॉइंट, मल्टीप्लाई करना आता है? हो गए, क्या हुए हो, कर देना, ठीक है, खत्म। जोकर के बिजिंदी फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो जो जोकर का कैप है बेटा वो किस शेप में बेटा? राइट सर्कुलर कोन के शेप में, ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर। अब कैप पे क्या गिवन है बेटा? बेस रेडियस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर बेस रेडियस है, और हाइट कितनी है? हाइट है 20, हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट्स रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच शीट, समझ तो शीट जो पेपर का तो बनता है, लोहे का तो नहीं पहना किस। तो पेपर की शीट्स होगी, जिस पेपर की शीट से क्या बनेगा? कैप बनेगा। और ऐसे कितने कैप बनाने हमको? 10 कैप बनाने हैं, ठीक। तो 10 जोकरों के लिए, यहाँ तो ज्यादा बच्चे हो यार, तो 10 जोकरों के लिए क्या बनाना है? कैप्स बनाना है। अभी बताओ कितने कपड़े की, मतलब सॉरी कितना जो शीट्स होगा पेपर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक कैप में कितने शीट की रिक्वायरमेंट है। और एक कैप में मान लो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का नीड है, 10 कैप में कितना हो जाएगा? एक में अगर 10 की रिक्वायरमेंट है, 10 में कितने का होगा बेटा? 100 का होगा। तो क्या किया आपने? एक कैप का आप एरिया निकाल लो, उसको 10 से, तो 10 कैप्स का आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, है ना, और 1 कैप, एक कैप बनाना है। एक कैप बनाने में मुझे कितना सीट रिक्वायर्ड होगा बताओ? एक कैप बनाने में कितना सीट रिक्वायर्ड होगा बेटा? सीट कहाँ यूज होगा? सिर्फ साइड साइड में, नीचे तो होगा नहीं ना, पहनोगे कैसे, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर, पाई कितना है? अब एल पता है क्या?
स्लेंट हाइट पहले आपको, पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप शुरुआत से थोड़ी बैठ जाओगे स्लेंट हाइट निकालने, आपको पहले पता तो होना चाहिए कि स्लेंट हाइट की रिक्वायरमेंट है या, तो हमने यहाँ देखा भाई स्लेंट हाइट की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे स्लेंट हाइट नहीं की मैंने, तो निकालना पड़ेगा, स्लेंट हाइट निकालो। एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 570, कितना हो गया 625, 625 किसका रूट था बेटा, स्लेंट हाइट कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, डाउट तो नहीं है, स्लेंट हाइट आ गया 25, 7 7 कैंसिल आउट, क्लियर, कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक कैप का क्या आया, एरिया आया, और हमें कितना कैप चाहिए बेटा, 10 कैप का चाहिए है ना, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है ना, टोटल एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से that will be 5500 सेंटीमीटर, क्लियर है, डन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बेटा, a bus stop is barricaded from the remaining part of a road by using 50 hollow cones है ना, made up of recycled cardboards है ना, recycled cardboard से कोन बनाया गया है। अच्छा कभी देखा है ना आपने बैरिकेड्स ऐसे देखे होंगे, कोन टाइप में होते हैं ना ऐसे, है ना, रोड में रखे होते हैं जगह जगह पे, रेड या ऑरेंज कलर में देखा होगा आप लोगों ने, है ना, कहीं भी रोड में कंस्ट्रक्शन काम होता है चारों तरफ वो कोन रख देते हैं रिफ्लेक्टर्स के साथ, ताकि ठीक लोग अवेयर हो जाएं भाई वहां पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो ऐसी कोन्स की बात चल रहा है, ये कोन्स किससे बने हुए हैं बेटा, कार्डबोर्ड से बने हुए, बारिश में गीले है ना, प्लास्टिक से तो बना नहीं सकते। तो कार्डबोर्ड से जो बनाया गया है, ध्यान देना, एक कोन का हमें डायमेंशन गिवन है, ठीक है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर कितना है 40, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, बस रेडियस हो जाएगा हमारा 20, और क्या गिवन है, हाइट है, हाइट है, हाइट है, कितना है हाइट बेटा 1 मीटर है, 1 मीटर हाइट है, ठीक है, आगे, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड है ना, इस कोन को कहां से पेंट करना बेटा, बाहर बाहर से पेंट करना है, तो कितना कॉस्ट आएगा, अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितना रुपए ले रहा बेटा ना, ये कॉस्ट है, अगर आपको पेंट करना है इस कोन को बाहर से तो 1 मीटर स्क्वायर कितने का होगा 12 रुपीज। तो हमें क्या करना चाहिए, 50 कोन से एक का एरिया निकालेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पूरे 50 कोन का क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ये होगा एक कोन का, भाई आप ही को पेंट करना मान लेते हैं, आप गए है ना, आपको पेंट काम दे दिया मैंने, तो आप जाओगे पहले आप ये तो देखोगे ना कितना एरिया है, एक कोन का मैंने एरिया निकाला, अब 50 कोन से मैंने क्या किया उसको, आपका एरिया सेम ही रहेगा, एक का निकालो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 कोन सा हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया मिल जाएगा, और 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है 12 रुपीज का है, कितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर अगर 12 रुपीज का है, 10 मीटर स्क्वायर कितने का होगा 10 इंटू 120, 120, कितना मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, बस 12 से कर, यही काम करना है। तो आ जाओ भाई शुरू करते हैं है ना, साइड के ऊपर पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और रूट में 1.04 की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट का यूज होना है अभी। अच्छा देखो पेंट जब करोगे आपको कौन सा एरिया पेंट करना है, साइड वाला, कौन सा एरिया बेटाओ, कर्व सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ ईच कोन है ना, एक कोन का CSA क्या होगा, CSA क्या होता है बेटा पाई आर एल, पाई कितना है, पाई कितना है 3.14 बोला है ना उसने, आर कितना है, रेडियस कितना है 20, सेंटीमीटर में तो मीटर में करोगे 2 एल, एल गिवन है क्या, क्या करना पड़ेगा पहले स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। अब स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे बेटा, सारा खतना पहले साइड में कर लेते हैं, आ जाओ, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
अच्छा देखो सब कुछ मीटर में ही है ना, कोस्ट मीटर स्क्वायर में, सबको मीटर में रखना है। तो हाइट तो 1 है, एच स्क्वायर को तो एच स्क्वायर रख दो 1 का, और आर किसमें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा पहले बेटा हमको, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करोगे, 20/100 कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, क्या आएगा 0. अब इस 0.2 का स्क्वायर करेंगे, जब 0.2 का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये आएगा 0.0, आता है ना स्क्वायर करना। अब जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये अंडर रूट में 1.04। अभी 1.04 जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, रूट 1.04 की वैल्यू कितनी है 1.02। तो हमें करना क्या है, सिर्फ हमें करना है तो 1.22 क्या आ गया बेटा हमारा, सेंटाइड आ गया, आगे यहाँ रख दो 1 पॉइंट, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है। अब सुनो, दैट मच ऑफ मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक कोन का एरिया आ जाएगा, और हमें कितने कोन का चाहिए एरिया, देयरफॉर टोटल एरिया फॉर, है ना, पेंट, टोटल एरिया में कितना पेंट करना है, 50 कोन का करना है ना, एक कोन का एरिया कितना आया दिस मच, तो 50 का कितना होगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक का जितना भी एरिया आएगा 50 का निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक, उससे 50 को मल्टीप्लाई कर देना, ये जो भी नंबर यहाँ पे आया होगा कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इस मच ऑफ मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, टोटल एरिया, है ना, जो टोटल एरिया आ जाएगा जो आपको पेंट करना है, टोटल एरिया आ गया, और हमें क्या चाहिए बेटा अब, कोस्ट चाहिए, है ना, तो टोटल कोस्ट, है ना, ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के लिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर मान लो अगर 10 रुपए का है, 2 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, है ना, 3 मीटर स्क्वायर 3 इंटू 10, तो जितना भी मीटर स्क्वायर आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे बेटा, 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपीज का है ना, तो जितना ही मीटर स्क्वायर आया होगा उसको मल्टीप्लाई करना किससे बेटा, 10 से, दैट मच ऑफ रुपीज